चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज डेफिनेशन सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई नोटेशन ए एन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ए भी इसकी नोटेशन है। मीन्स इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 जैसे आप एन को वैल्यूज़ दोगे, A3 अप टू सोन, ये इसका nth एलिमेंट, ये इस एलिमेंट हैं सीक्वेंस के हमारे पास। उसके बाद सीरीज़ क्या होती है? लेट A1 A2 A3 अप टू सोन ए एन बी ए गिवन सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन, अगर मैं इन एलिमेंट्स को ऐड कर दूँ देन इट इज़ कॉल्ड सीरीज़, एंड सीरीज़ इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, सीरीज़ को हम लिखेंगे समीशन ए एन या सिग्मा ए एन भी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स कि n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है जब कुछ भी नहीं लिखा होगा। और जैसे हम इसको ओपन करेंगे बीच में प्लस का साइन, ये बनेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN प्लस अप टू सो ऑन। अगर n एलिमेंट है तो n इज इक्वल टू 1 टू n लिख दोगे, n एलिमेंट बन जाएंगे। अब एक्सरसाइज है 9.1, राइट द फर्स्ट 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6 whose nth terms are. फर्स्ट क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, nth टर्म दी हुई है हमें और उससे मुझे 5 टर्म्स लिखनी है। तो कैसे लिखोगे? पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। A1 पहले n इक्वल टू 1 पुट किया, 3 आ गई। A2 n की वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू 4 8। A3 क्या होगा? 3 इंटू 5 15 आ गया। देन A4 4 इंटू 6 24। A5 5 इंटू 7 35। तो बस यही निकालना है, तो बाकी पार्ट्स आपने कर लेने, सिर्फ हमें वैल्यूज़ ही डालनी है इन क्वेश्चंस में। ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। थर्ड है ए एन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। फिफ्थ है ए एन इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 5 रेज टू द पावर n प्लस 1। एंड सिक्स्थ ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, जस्ट हमने n को वैल्यूज़ देनी और 5 वैल्यूज़ लिख लेनी। नेक्स्ट है फाइंड द इंडिकेटेड terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 whose nth terms are. सेवन्थ क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस 3 A17 A24। अब बस यही दो टर्म्स निकालनी हमें, nth टर्म दी है जो उसने पूछी है टर्म्स उतनी ही निकालेंगे। A17 4 इंटू 17 माइनस 3, ये आ गया 68 माइनस 3 इज इक्वल टू 64। उसके बाद हमें निकालना है A24, n की वैल्यू 24 रख दो, माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे पास 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। सिमिलरली बाकी पार्ट्स करने हैं। ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर n। A7 इसमें हमें फाइंड आउट करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 n क्यूब, फाइंड A9। टेंथ क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 एंड फाइंड A20। तो ये होमवर्क करना है। नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 5 terms of each of the sequences in exercise 11 to 13 and
ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ निकालनी है हमें, ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़। 11th क्वेश्चन है, A1 दिया है मुझे 3, AN 3, AN-1 + 2 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे A1 की वैल्यूज़ दी हुई है, पहले तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, तो उसमें से A1 हमें गिवन है और A2 से लेके A5 तक जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो इस एक्सप्रेशन से निकलेंगी, तभी लिखा है ना उसने फॉर n ग्रेटर देन 1 जो है वो यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो पुटिंग n = 2, 3, 4, 5, A2 3, यहाँ पे जब 2 रखोगे ये A1 बन गया, 2 - 1 + 2, और A1 की वैल्यू उसने दी हुई है 3, वो मैंने पुट कर दी, 9 + 2 ये आ गया 11। अब पिछली वैल्यू नेक्स्ट में यूज़ होती जाएगी। A3 निकालना है, 3 A2 + 2, A2 की वैल्यू यहाँ यूज़ हो जाएगी 11, और ये आ गया मेरे पास 33 + 2 = 35। A4 4 A3 + 2, A3 की वैल्यू पुट कर दो, 4 × 35 + 2, और ये आ गया 105 + 2 = 107। A5 4 A4 + 2, 4 × 107 + 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मेरे पास 321 + 2 = 323। अब सारी वैल्यूज़ आ गई। एक तो उसने मुझे यही पूछी थी फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली है 11, पहली मेरे पास 3 है, 3 11 35, उसके बाद 107 आई, देन 323। देयरफॉर सीरीज़ लिखनी है मुझे, देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग series is, write the first 5 terms and obtain the corresponding series। तो सीरीज़ क्या बनी, 3 + 11, इनको ऐड कर दो एलिमेंट्स को, 107 + 3 23 अप टू 100, और भी होंगे, इसने तो 5 भी बोले थे हमें। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब 12 है, A1 = -1, AN = AN-1 upon n where n is greater than equal to 2। 13 है, A1 = A2 = 2, दो वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ से निकलेंगी। AN = AN-1 -1 n greater than 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फिबोनाची sequence is defined by 1 = A1 = A2 and AN = AN-1 plus AN-2 where n is greater than 2, equal नहीं है, only greater than 2। find AN + 1 upon AN for n = 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मुझे निकालना है AN + 1 upon AN। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, n = 1, ये बना मेरे पास A2 upon A1, दोनों की वैल्यू मुझे 1 1 दी है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 आ गया। फॉर n = 2 जब हमने इसमें डाला तो ये बना A3 upon A2। अब A2 की तो वैल्यू 1 है मेरे पास, A3 मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन से निकालूंगी जो उसने दूसरा दिया है। यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, ये आया A2 + A1, 1 + 1 = 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, विच इज़ इक्वल टू 2। फॉर n = 3, जब 3 रखोगे ये आया A4 upon A3। अब A3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2, A4 भी यहीं से निकलेगा, इसी एक्सप्रेशन से निकालने सारे। यहाँ पे अब 4 रख दो n की वैल्यू, 3 + 2, A3 2 है, A2 1 है, इसकी वैल्यू 3 आ गई। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू 3/2। उसके बाद फॉर n = 4, A5 upon
A4 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3 है, A5 निकाल लो। A5 क्या होगा, A4 प्लस A3, A4 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 2, 5, ये आ गया मेरे पास 5/3। फॉर n इज इक्वल टू 5, A6 अपॉन A5, A5 की वैल्यू 5 दी है, A6 हम यहाँ से निकाल लेंगे, A5 प्लस 4, A5 की वैल्यू 5, इसकी 3, 8, ये आ गया 8/5। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये आ गई मेरी वैल्यूज़। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके मैं थोड़े से फॉर्मूले लिखाऊंगी, याद करके रखना, कल करेंगे इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पहले भी पढ़ा है, या हम इसको AP भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ हमारी रिवीजन ही होगी क्योंकि पहले हम ये कर चुके हैं। अब कोई भी सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगी, जैसे सीक्वेंस दी है मुझे, इस सीक्वेंस A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ़, उसके लिए सबसे पहले डिफरेंस सेम होना चाहिए। मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू D, ये सेम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, तो वो डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। और फर्स्ट टर्म है उसको हम यहाँ पे A से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ जो इसमें याद रखनी है, ये आगे इसकी फर्स्ट टर्म, और nth टर्म को, इस टर्म को मैं यहाँ पे TN से लिखूँगी। तो nth टर्म के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला बना, और जनरल टर्म भी हम इसको बोलते हैं, कुछ बुक्स में AN से भी लिखा है, मैं इसको TN से लिख रही हूँ। जनरल टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू T। यहाँ पर A जो है वो फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की, और जो D है वो मेरा कॉमन डिफरेंस है। जो भी सीक्वेंस दी होगी उससे हम निकाल के इसमें पुट करेंगे, और टर्म्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद जो इसमें यूज़ होगा सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, SN। सम ऑफ n टर्म्स को मैंने डिनोट कर लिया SN से, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, एक इसका और फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। ये हमने तब लगाना है जब हमें लास्ट टर्म पता होगी। ये लास्ट टर्म है, L यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो जिस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म पता होगी उसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस L। अदरवाइज़ हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें यूज़ होगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम AM से भी लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इज़ A प्लस B/2। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस B/2। तो ये इतने फॉर्मूले लर्न करने हैं, बाकी हम कल करेंगे। दैट्स ऑल।